नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है नेशनल बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किए जाने पर अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रताप की बता दें कि अवधेश प्रसाद की अब प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा सांसद ने कहा कि मैंने 12 जून को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। अवधेश प्रसाद ने कहा कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे, जिनमें एक सीट अयोध्या की मिल्कीपुर भी शामिल थी। मैं मिल्कीपुर से विधायक था और मैंने सांसद चुनने के बाद 12 जून को इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी कैंडिडेट ने कोर्ट में याचिका लगाई। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि जब मैंने इस्तीफा दे दिया तो वो अपनी याचिका वापस ले लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो डरे हुए हैं। ये सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अयोध्या से जुड़ी हुई है। हाँ, चुनाव जीतने पर और चुनाव जीतने के बाद विधानसभा मिल्कीपुर से एमएलए का इस्तीफा देने के बाद, विधायक का इस्तीफा देने के बाद वैकेंट हो गई और वैकेंट घोषित हो गई, तो जो भी रिट है वो इन द आई ऑफ लॉ ये इन्फेक्चुअस हो गई। अब जब इन्फेक्चुअस हो गई तो जिसने रिट किया था, भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार था, हारा है और चर्चा है संभावित उम्मीदवार इस बाई इलेक्शन में भी होता। तो उसकी एक मॉरल ड्यूटी थी कि जब मैंने इस्तीफा दे दिया, सीट जो है इन्फेक्शियस हो गई और इस्तीफा दिए हुए आज 4 महीने से ज्यादा हो गए, तो उसका मॉरल ड्यूटी थी कि वो अपना रिट वापस ले लेता। जब ये जाना कि इन्फेक्शियस हो गई तो रिट वापस नहीं लिया। अब सुनते हैं रिट वापस ले रहे हैं, तो हमारी तो मॉरल विजय हो गई। निश्चित तौर से आने वाला चुनाव जो होगा समाजवादी पार्टी जीतेगी। हमारा बेटा अजीत बहुत बड़े वोटों से एक इतिहास कायम करेगा। हरियाणा में आज नवाब सिंह सैनी ने नई सरकार के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव अर्चना गुप्ता ने शपथ समारोह से पहले हरियाणा में महिलाओं के योगदान पर बात करते हुए कहा कि इस बार हरियाणा की महिलाओं ने लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, न केवल हरियाणा की बल्कि पूरे देश की महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। बता दें, पंचकुला में बीजेपी विधायकों की बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे, जिन्होंने नायब को हरियाणा का दोबारा सीएम बनने पर बधाई दी। भाजपा ने मंगलवार को कांग्रेस के घर घर गारंटी अभियान को रिश्वतखोरी के समान भ्रष्ट आचरण बताया और निर्वाचन आयोग से इसे रोकने का अनुरोध भी किया। भाजपा ने कहा कि यह अभियान 3 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुरू किया था और पार्टी कार्यकर्ता लोगों के बीच गारंटी कार्ड बांट रहे हैं तथा उन्हें पार्टी के वादे के अनुसार लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दे रहे हैं। निर्वाचन आयोग से की गई शिकायत में भाजपा ने कहा कि कार्ड पर कांग्रेस के प्रमुख नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के हस्ताक्षर हैं। सत्तारूढ़ पार्टी ने दावा किया कि इस तरह की पहल मतदाताओं का विश्वास डगमगाती है। ऐसी पहल खुले तौर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन है। वहीं भाजपा ने आदर्श आचार संहिता और भारतीय दंड संहिता का हवाला देते हुए कहा कि विपक्षी दल का ऐसा अभियान भ्रष्ट आचरण और रिश्वतखोरी के तहत आता है। नोएडा के थाना सेक्टर 20 इलाके के निठारी गांव में एक आरएलडी नेता के घर पर फायरिंग की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि ये फायरिंग पैसे के लेन देन के विवाद के चलते हुई। इस मामले में पुलिस ने जानकारी दी कि सुमेंद्र आवाना को अमित आवाना, जो दोनों सगे भाई हैं, इंटरनेट सेवा का कारोबार करते हैं और केबल नेटवर्क प्रदान करते हैं। बताया जा रहा है कि सोमेंद्र के भाई अमित संजय आवाना के घर पर केबल ठीक करने और बकाया बिल के पैसे मांगने गए थे, जिस पर संजय आवाना अमित आवाना के घर पहुंचा और वहां हवाई फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार में 2016-2017 से शराबबंदी लागू है। ये सर्वविदित है कि शराब का सेवन, खरीद फरोख्त और भंडारण कानून अपराध है। फिर भी राज्य में शराब की उपलब्धता आम बात है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए जहां जहरीली शराब पीने से बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है।
ताजा मामला सिवान और सारण का है। बता दें कि सिवान और सारण का ये मामला सामने आया है, जहां बिहार के सिवान और छपरा जिले के 16 गांव में जहरीली शराब पीने से 27 लोगों की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। मृतकों के 23 लोग सिवान जिले से हैं, तो वही बता दें जबकि 4 सारण जिले से भी हैं, जबकि 49 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से 7 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, जिससे उनकी स्थिति गंभीर बनी है। तो वहीं बिहार में शराबबंदी पर आरजेडी ने फिर से सवाल उठाए हैं। सिवान में जो जहरीली शराब पीने से लोगों की जानें गई हैं, ये बहुत ही दुखद है और ये चिंता का विषय है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद जहरीली शराब मिल रहे हैं। और पर्व त्योहारों में इसी तरह से मातम आता है। हर बार होली में, दीपावली में देखा जाता है कि जहरीली शराब से कितने लोगों की जानें चली जाती हैं। इसके लिए सीधे तौर पर ये एनडीए सरकार जिम्मेवार है। शराब माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और जब तक शराब माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होगा, तब तक शराबबंदी कानून इसी तरह से फेल होंगे, जहरीली शराब मिलते रहेंगे, लोगों की जानें जाती रहेंगी। इस सरकार को, एनडीए सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। लोगों की पूरी तरह से ये शासन प्रशासन का संरक्षण है शराब माफियाओं को, तभी इस तरह का। आखिर जहरीली शराब कैसे मिल रहे हैं? जब शराबबंदी कानून लागू है तो सरकार पूरी तरह से फेल है। तो वहीं प्रतापगढ़ के रंजीतपुर चिलबला फ्लाईओवर में बुधवार की देर रात 2 पेट्रोल पंपों के बीच खड़ी एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। इस बीच एम्बुलेंस में रखा सिलेंडर भी फट गया, जिससे सड़क से जा रहा स्कूटी सवार घायल हो गया। करीब में खड़े ट्रक और मेडिकल स्टोर के बता दें कि उनके भी एसी क्षतिग्रस्त हो गए। विस्फोट इतना तगड़ा था कि एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने किसी तरह आग बुझाई। हालांकि तब तक एम्बुलेंस पूरी तरह से जल चुकी थी। पुलिस अधीक्षक ने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया और स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल धमाके के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बता दें कि पुलिस ने इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है। वहीं नोएडा सेक्टर 58 की पुलिस ने दुपहिया वाहन चोरों की गिरोह के 3 मेंबर को पकड़ा है। ये पुराने दुपहिया वाहनों को निशाना बनाते थे और उनके कलपुर्जे अलग अलग करके बेच देते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 13 ऐसी बाइक बरामद की जिन्हें काटा गया था। ये गिरोह दिल्ली एनसीआर में 100 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुका है और सैकड़ों गाड़ियों को ठिकाने लगा चुका है। पूछताछ में पता चला कि चोरी की बाइक बेचकर जो राशि मिलती उससे वो नशा और दूसरे शौक पूरा करते थे। देखिए, थाना 58 ने 3 लोग गिरफ्तार किया है और ये लोग बिल्कुल नए तरीके का आपकी बात प्रकाश में आया है। ऐसा पहले नहीं आता था। पहले ये होता था कि लोग बाइक चोरी करते थे, फिर उसे कबाड़ी को बेच देते थे, कबाड़ी आगे उसको डिस्पोज करता था। लेकिन इस बार ये जो गैंग प्रकाश में आया है, इसमें पहले पुरानी गाड़ियों को टारगेट करता था, क्योंकि पुरानी गाड़ियों के लिए ज़्यादा कोई जोर भी नहीं देता था और फिर ये उसे खुद काट करके तब ये बेचता था। और इसका कहना है कि करीब 16 से 18 गाड़ियां हमने काट करके बेच दी हैं। इनसे 13 गाड़ियां बरामद हुई हैं। कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं? अब तक तो जो हमारे यहाँ से 31 घटनाओं का तो हमारे ही पास है, बाकी और जब ये 8 सालों से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक नौकरानी की ऐसी घिनौनी करतूत का खुलासा हुआ है जिसे सुनकर सभी हैरान हैं। नौकरानी परिवार को मूत्र से आटा गूंथकर रोटी बनाकर उन्हें खिला रही थी। शक होने पर जब परिवार ने चुपके से किचन में मोबाइल रखकर वीडियो बनाया तो नौकरानी की करतूत देखकर सभी सदमे में आ गए। इसके बाद थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस के पूछताछ करने पर महिला ने बताया कि मालिक उसे छोटी छोटी बातों पर खरी खोटी सुनाता था और डांटता था, जिसकी वजह से उसने ये हरकत की। पुलिस इस मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। तो वहीं परिवार का आरोप है कि हो सकता है रीना ये हरकत लंबे समय से करती आ रही हो। फिलहाल नौकरानी की तरफ से मुकदमा पंजीकृत करवा लिया गया है। इस मामले में एसपी वेब सिटी लिपि नगायच ने बताया कि महिला की शिकायत पर जांच की जा रही है। जांच के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। छोटे लाल, सरपंच जी, ये छोटे लाल बीमार क्यों नहीं पड़े? कोई माता के वरदान होंगे। कोई जादू तो ना किया होगा। ए छोटे लाल, जाता क्यों नहीं रही अस्पताल? अरे हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते तो काहे जाएं? कोई जिनविन है इसके पास? है। हाँ। अरे कोई जिनविन नहीं है हमारे पास, छोटी सी चीज है बस। वो क्या? साबुन? हाँ, साबुन। हमेशा अपने गंदे हाथ धोते हैं साबुन से, इसीलिए तो गंदगी से होने वाली बीमारियां हमारे आसपास भी नहीं फटकती और हम कभी बीमार नहीं पड़ते। ये छोटे लाल तो बड़ा काम कर गया। छोटे लाल का नाम बदल के हम रखते हैं बड़े लाल। आप भी छोटे से साबुन से बड़ा सा काम करें। शौच करने या बच्चों को शौच करवाने के बाद, खाना खाने और खिलाने से पहले साबुन से खुद भी हाथ धोएं और परिवार में भी सबको इसकी आदत डालें। ज्यादा जानकारी के लिए आशा, एएनएम या आंगनवाड़ी दीदी से बात करें। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से 2023 में झारखंड को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए झारखंड सरकार को सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली स्थित ताल कटोरा स्टेडियम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से 2023 में झारखंड को 100 शहरी निकायों वाले राज्यों में देश के सेकंड टॉपर राज्य का सम्मान प्रदान किया। झारखंड सरकार इस अवसर पर सभी राज्यवासियों का आभार व्यक्त करती है और आशा करती है अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए आगामी त्योहारों को मनाए। जय जौहार, जय झारखंड। छोटे लाल, सरपंच जी, ये छोटे लाल बीमार क्यों नहीं पड़े? कोई माता के वरदान होंगे। कोई जादू तो ना किया होगा। ए छोटे लाल, जाता क्यों नहीं रही अस्पताल? अरे हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते तो काहे जाएं? कोई जिनविन है इसके पास? है। हाँ। अरे कोई जिनविन नहीं है हमारे पास, छोटी सी चीज है बस। वो क्या? साबुन? हाँ, साबुन। हमेशा अपने गंदे हाथ धोते हैं साबुन से, इसीलिए तो गंदगी से होने वाली बीमारियां हमारे आसपास भी नहीं फटकती और हम कभी बीमार नहीं पड़ते। ये छोटे लाल तो बड़ा काम कर गया। छोटे लाल का नाम बदल के हम रखते हैं बड़े लाल। आप भी छोटे से साबुन से बड़ा सा काम करें। शौच करने या बच्चों को शौच करवाने के बाद, खाना खाने और खिलाने से पहले साबुन से खुद भी हाथ धोएं और परिवार में भी सबको इसकी आदत डालें। ज्यादा जानकारी के लिए आशा, एएनएम या आंगनवाड़ी दीदी से बात करें। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में। MGM